राजस्थान में बीजेपी का मतलब वसुंधरा राजे। ये पिछले कई दशकों से राजस्थान बीजेपी का सच है। हालांकि 2023 विधानसभा चुनावों में महारानी के नाम से मशहूर वसुंधरा राजे चेहरा नहीं थी। पार्टी के अंदर भी उनको लेकर सारे विधायक एकमत नहीं थे। ऐसी चर्चाएं थीं कि वसुंधरा जब सत्ता में नहीं रहती तो विदेश चली जाती। आम पार्टी कार्यकर्ता से उनका जुड़ाव खत्म हो चुका है। पार्टी के अंदर भी ओम माथुर जैसे दिग्गज नेताओं से वसुंधरा की खटपट गाहे बगाहे सामने आती रही। विधानसभा चुनावों में पार्टी ने कहा कि हमारा चेहरा कमल है। मोदी की गारंटी पार्टी का प्रमुख नारा था। बीजेपी ने इस बार कई सांसदों को विधायकी के चुनाव में उतार दिया। पार्टी आला कमान ने वसुंधरा को इन चुनावों में फ्रंट सीट लेने ही नहीं दी। लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद जब यह तय हो गया कि बीजेपी ही राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है, पार्टी हलकों में हलचल तेज हुई। वसुंधरा राजे पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा। बीजेपी के विधायक ने ही आरोप लगाया कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत ने कई रिजॉर्ट में बंधक बना रखा है। ललित जी को मिलने के लिए बुलाया था और दुष्यंत सिंह जी हमारे सांसद वो लेके आए थे, तो उनको वहाँ रिसोर्ट से यहाँ पर कार्यालय पर आने नहीं दे रहे थे, तो हम उनको लेने पहुंच गए। 10-15 आदमी मेरे साथ में थे, तो मैंने प्रदेश के हमारे पदाधिकारियों को बताया, तो हमारे अध्यक्ष जी और भजन लाल जी सब वरिष्ठ लोग पहुंच गए थे, तो वहाँ से जिदोजिद करके हम ललित जी को लेके आ गए। यही घटनाक्रम हुआ। क्या हुआ था वैसे वहाँ पे कौन कौन लोग गए थे आप लोग? हमारे अध्यक्ष जी थे, भजन लाल जी थे, अपने सरवण बगड़ी जी थे और बहुत सारे 15-20 कार्यकर्ता थे। आपको रोकने की कोशिश की गई? हमने ललित को रोकने की कोशिश की। अच्छा। तो हम उनको लेके आ गए, फिर कार्यालय आ गए। गाड़ी पे तोड़फोड़ हुई आपकी? गाड़ी में किसी ने पत्थर फेंका दी, तोड़फोड़ हो गई, कांच टूट गई गाड़ी का। धमकाया किसने धमकाया था कि नहीं जाना? वहाँ एक जो विधायक था अपने कंवरलाल जी, उन्होंने रोका और उन्होंने धमकाया, उनको कहा हम नहीं जाने देंगे। तो हमने नहीं मानी उनकी बात, हम जिदोजिद करके आ गए। 15-20 लोग थे। इसके क्या कह रहे थे, क्यों रोका गया था वहाँ? कुछ नहीं कि वो दुष्यंत सिंह जी से बात करो फिर जाने देंगे। तो हमने कहा दुष्यंत सिंह जी क्यों बात करें। वसुंधरा राजे दिल्ली तलब हुई। यहाँ पार्टी आला कमान के साथ उनकी बैठकों का दौर चला। इधर महंत बालकनाथ का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मीडिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी उछला। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा की प्रेशर पॉलिटिक्स का काट निकाल लिया है। सीएम पद के लिए वसुंधरा से ज्यादा चर्चा महंत बालकनाथ की होने लगी तो वसुंधरा कैंप असहज हो गया। लेकिन सियासत में कुछ भी अनायास ही नहीं होता। राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों में आ गई। उनके साथ विनोद तावड़े और सरोज पांडे को भी राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा और सर्वानंद सोनोवाल को चुना गया है। ये सभी पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे। बीजेपी आला कमान की मुहर के बाद रविवार तक नामों का ऐलान हो सकता है। खबरों के मुताबिक रविवार को तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक वसुंधरा के प्रेशर पॉलिटिक्स को साधने के लिए ही बनाया गया है।